दुनिया में हर तरफ युद्ध, कहीं मिसाइलें, कहीं टैंक, कहीं खून खराबा। और इन सब के बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या इस धरती पर कोई ऐसा देश भी है जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, या कम से कम पिछले 100 से 200 सालों से शांति से जी रहा हो? जवाब है हाँ, ऐसे देश हैं। और सिर्फ है ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे खुशहाल और सबसे सुरक्षित देशों में गिने जाते हैं। आखिर क्या है इनकी खासियत? कैसे ये युद्ध से दूर रह पाए, और क्या दुनिया इनके मॉडल से कुछ सीख सकती है? इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं एक दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, लगभग हर देश कभी न कभी युद्ध में शामिल रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने आधुनिक दौर यानी 19वीं सदी के बाद से खुद को युद्ध से दूर बहुत हद तक रखने की कोशिश की है, या यूं कहे कि रखा है। इनकी रणनीति अलग रही है, कहीं तटस्थता, कहीं भौगोलिक स्थिति, तो कहीं सेना ही खत्म कर देना। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं सैन मैरिनो की। ये दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक है, जिसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। छोटा सा देश, सिर्फ 61 वर्ग किलोमीटर और आबादी करीब 30 से 35 हजार। लेकिन खास बात यह है कि इस देश ने कभी किसी युद्ध में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इसने खुद को तटस्थ रखा। हालांकि एक समय के लिए जर्मन सेना ने यहाँ पर कब्जा जरूर कर लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में मित्र देशों की सेना ने इसे मुक्त करा दिया। दिलचस्प बात यह है कि उस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। कहते हैं कि यह उन कुछ देशों में से एक है जहां अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है। अगर पर्यटक को यहां आना है तो रिमिनी, इटली के माध्यम से यहां पहुंचते हैं। सैन मारिनो का कोई राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन अधिकांश सैन मारिनो निवासी रोमन कैथोलिक हैं। आज सैन मारिनो दुनिया के अमीर देशों में गिना जाता है। अब बात करते हैं आइसलैंड की। ये देश भी शांति का बड़ा उदाहरण है। 1944 में आजादी मिलने के बाद इसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। सबसे खास बात, इस देश की कोई अस्थायी सेना ही नहीं है। फिर भी ये दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। आबादी करीब 4 लाख और प्रति व्यक्ति आय इतनी ज्यादा कि ये दुनिया के टॉप रिच देशों में शामिल है। खास बात यह है कि सर्दियों में यहाँ रात के आसमान में रंग बिरंगी रोशनी भी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, यहाँ की साक्षरता दर 100% है और लोग पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन हैं। यहाँ के हर 10 में से एक व्यक्ति अपनी खुद की किताब प्रकाशित करता है। तीसरा देश है लिechtenstein। ये इतना छोटा देश है कि इसका क्षेत्रफल सिर्फ 160 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। इसने 1868 में अपनी सेना ही खत्म कर दी और उसके बाद कभी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। आज इसकी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, करीब $2 लाख से भी ज्यादा। यानी बिना सेना के भी ये देश न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि बेहद समृद्ध भी है। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी। ये देश अपने आप में अनोखा है। यहाँ कोई अस्थायी सेना नहीं, सिर्फ सुरक्षा के लिए स्विस गार्ड होते हैं। वेटिकन ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा और हमेशा शांति और कूटनीति का रास्ता अपनाया। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जिसकी जनसंख्या बहुत कम है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 800 से 900 के बीच है, यानी कि यहाँ पे 1000 लोग भी नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से पादरी, नन, स्विस गार्ड और चर्च के उच्च अधिकारी निवास करते हैं। यह इटली के रोम शहर के भीतर स्थित है और दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। यहाँ पर भारत, अमेरिका समेत अन्य देशों की तरह लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। यहाँ पर चुनाव नहीं होता। यहाँ राजशाही व्यवस्था है, जिसका राजा कैथोलिक चर्च का पोप ही होता है। यानी कि यहाँ की जनता के लिए जो भी फैसला लिया जाता है वो पोप की तरफ से ही लिया जाता है। इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम है कोस्टा रिका। इस देश ने
1948 में एक गृह युद्ध के बाद अपनी सेना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है कि बिना सेना के भी एक देश सुरक्षित और स्थिर रह सकता है। कहते हैं कोस्टा रिका एक छोटा सा देश है, लेकिन इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जगह सच में नेचर का स्वर्ग है। घने जंगल, झरने, ज्वालामुखी और बीच, सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर कोई भी यहाँ का फैन हो जाए। सबसे मजेदार बात, ये देश अपनी बिजली का ज्यादातर हिस्सा साफ सुथरी एनर्जी से बनाता है, पानी, हवा और सूरज से। मतलब यहाँ बिजली के लिए प्रदूषण नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी खासियत, कोस्टा रिका के पास सेना ही नहीं है। सही सुना आपने, 1948 में उन्होंने सेना खत्म कर दी और पैसा शिक्षा और हेल्थ पर खर्च करना शुरू कर दिया। लोगों की लाइफ स्टाइल भी बड़ी मजेदार है। यहाँ हर कोई कहता है पूरा बेटा, मतलब सादा खुशहाल जीवन जियो। लोग हमेशा खुश और रिलैक्स रहते हैं। और अब बात करते हैं स्वीडन की। आज भले ही ये एक मजबूत और विकसित देश है, लेकिन 1814 के बाद इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, यानी 200 साल से ज्यादा वक्त से शांति का रास्ता अपनाया हुआ है। पहले ये देश युद्धों में शामिल रहता था, लेकिन बाद में अपनी नीति बदली और धीरे धीरे सेना को भी काफी हद तक कम कर दिया। कहते हैं ये एक ऐसा देश है जहां आपको जिंदगी का एक अलग ही सुकून देखने को मिलता है। यहाँ सब कुछ बहुत आराम से और सिस्टम के साथ चलता है, ना ज्यादा भाग दौड़, ना बेवजह का शोर शराबा। सबसे पहले अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको इसकी साफ सफाई और हरियाली अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि लोग पर्यावरण का बहुत ख्याल रखते हैं और हवा पानी भी काफी शुद्ध होता है। शहर हो या गांव, हर जगह एक तरह की शांति महसूस होती है। यहाँ के जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है बैलेंस, यानी काम भी ठीक से करो और आराम भी चाहिए। लोग ऑफिस के बाद अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। एक और दिलचस्प चीज है, काम के बीच ब्रेक लेकर कॉफी पीने भी जाते हैं, बातें करते हैं और थोड़ा रिलैक्स भी करते हैं। ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं, बल्कि उनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर दुनिया जहां आज भी हथियारों की ताकत पर भरोसा करती है, वहीं इन देशों ने ये साबित कर दिया है कि तरक्की के लिए युद्ध नहीं, सोच, नीति और इंसानियत ज्यादा जरूरी है। इन देशों ने बंदूकें कम उठाई, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली को ज्यादा महत्व दिया। और शायद यही वजह है कि आज ये दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे खुश और सबसे विकसित देशों में गिने जाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या दुनिया कभी इनसे कुछ सीखेगी? क्या ताकत का मतलब सिर्फ हथियार ही होता है, या एक मजबूत खुशहाल समाज भी अपनी ताकत है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।